Friends, today we are going to talk about a comedy play by William Shakespeare, that is The Taming of the Shrew. श्रू का मतलब होता है फ्रेंड्स झगड़ालू या बहुत हाई टेम्पर्ड, और आप कह सकते हो कि हर बात इतनी चिड़चिड़ी कि हर बात पे गुस्साई सी रहती हो, ऐसी लड़की की हम बात करेंगे। ऐसी एक लेडी है कैथरीन, और आप कह सकते हो केट। और द टेमिंग का मतलब होता है कि उसको वश में करना। तो उसको कौन वश में करता है वो भी हम देखेंगे इस प्ले में। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है फ्रेंड्स ये विलियम शेक्सपियर का, एंड बिलीव्ड टू बी रिटन बिटवीन 1590 to 92। सो इसके अंदर हम बात करेंगे प्ले के अंदर कि किस तरीके से एक स्टार्टिंग में इसमें इंडक्शन से स्टार्ट होता है। ये जो प्ले है इसमें क्रिस्टोफर स्लाय नाम का एक पुअर टिंकर होता है। वो शराब पीने के लिए एक इन में जाता है और उस इन में उसको इन से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद में एक लॉर्ड वहाँ पे उसको गिरे हुए देखता है बाहर, उस इन के बाहर, और वो लॉर्ड उससे मजाक करने की सोचता है और उसको ये कहता है कि तुम एक्चुअल में, जब उसको होश आता है तो उसको ये कहता है कि तुम एक्चुअल में एक नोबल मैन हो। पहले तो क्रिस्टोफर स्लाय जो था वो बिलीव नहीं करता, लेकिन बाद में वो बिलीव इसलिए कर लेता है क्योंकि जो लॉर्ड होता है वो अपने एक पेज बॉय को, जिसका नाम होता है बार्थोलोमेव, तो उसको ऐसे कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ है। अब जो लॉर्ड है वो उसको लॉर्ड को ये स्लाय जो है ये कहता है कि क्रिस्टोफर जो है कि तुम है ना मुझे अपनी वाइफ के साथ में अकेला छोड़ दो। अब जब ये कहता है कि वो मतलब खुद एक नोबल मैन है और उसको उसकी वाइफ के साथ में अकेले में टाइम स्पेंड करना है, तो वो लोग सोचते हैं कि अब इसके साथ में एक ट्रिक खेलनी पड़ेगी हमें, और वो एक प्ले परफॉर्म करते हैं उसके सामने। उसको ये तो विश्वास दिला दिया है क्रिस्टोफर को कि वो एक नोबल मैन है। अब उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्जन के लिए ये प्ले परफॉर्म किया जाता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है जो इसके सामने ये परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसका जो मेन प्लॉट है उसमें हम बात करेंगे पेट्रूशियो की और कैथरीन की। मतलब पेट्रूशियो वो पर्सन है जो कैथरीन नाम की एक श्रू, एक झगड़ालू गुस्सेल औरत को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि पेट्रूशियो जो है वो टेम करता है उसे, और किस तरीके से वो टेम करता है और किस तरीके से ये जो हमारा नोवेल है, सॉरी प्ले है, ये आगे बढ़ता है। तो इसमें स्टार्ट हम करते हैं, और इसके सब प्लॉट में हम अदर शूटर्स भी देखेंगे कि वो जो कैथरीन के अलावा उसकी जो बहन भी है एक बियंका, उसके शूटर्स बहुत सारे हैं। वो खूबसूरत है, यंग है, लेकिन कैथरीन के इसलिए नहीं होते हैं बहुत सारे शूटर्स क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उसका थोड़ा सा नेचर ही ऐसा है। तो अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, पहले तो इंडक्शन होता है जिसमें ये जो है एक पुअर टिंकर की स्टोरी स्टार्ट होती है और इसके सामने ये प्ले परफॉर्म करेंगे। अब ये जो प्ले परफॉर्म करने वाले हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्ले। एक पर्सन होता है बैप्टिस्टा मिनोला नाम का, जैसा कि आप कैरेक्टर में देख सकते हो। ये फादर है दो डॉटर्स का, बियंका और कैथरीन, जिसको हम केट भी कह सकते हैं। तो कैथरीन जो है वो बड़ी है, बियंका जो है वो छोटी है, और उनके फादर बियंका के बहुत सारे शूटर्स हैं लेकिन कैथरीन के नहीं हैं। लेकिन बैप्टिस्टा चाहता है कि उसकी बड़ी बेटी की ऑफकोर्स पहले शादी होनी चाहिए। पेट्रूशियो जो है वो कैथरीन का शूटर बन के आता है और उससे शादी भी करता है। ग्रीमियो जो है वो बियंका का शूटर है। लुसेंटियो यही बाद में कैमियो बनता है, वो भी बियंका का शूटर है। होरेंशियो जो है वो पेट्रूशियो का फ्रेंड है और ये भी बियंका का शूटर है, जो बाद में लीटियो बनेगा। ग्रूमियो जो है वो पेट्रूशियो का सर्वेंट है, मतलब ये खुद भी शूटर है बियंका का। ट्रेनियो जो है वो लुसेंटियो का सर्वेंट है, जो बाद में लुसेंटियो भी बनेगा। मतलब खुद का जो मास्टर है उसका वेश बदलेगा, मतलब उसका रूप लेगा। क्यों लेगा वो भी हम देखेंगे। विसेंटियो जो है वो लुसेंटियो का फादर है, लेकिन बाद
वो बाद में पता चलता है कि विसेंटियो भी किसी और को बनाया जाता है। मतलब बहुत सारा कैरेक्टर्स हैं जो आपस में चेंज होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा प्ले फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक विडो है जिसको होरेंशियो वो करता है और उसके बाद में उसे शादी कर लेता है, बहुत ही रिच विडो है ये। और पेडेंट नाम का एक पर्सन है जिसको विंसेंटियो बनाया जाता है। मतलब लुसेंटियो अपने फादर की जगह पे एक पेडेंट को लेकर जाता है। क्यों लेके जाता है वो हम देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फादर है बैप्टिस्टा नाम का, ये चाहता है कि इसकी 2 बेटियां हैं। एल्डेस्ट डॉटर जो है कैथरीन और छोटी है बियांका। अब वो कैथरीन की शादी पहले करना चाहता है, और जबकि कैथरीन के पास में इतने ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसका नेचर ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा श्रू नेचर की है। अब दूसरी तरफ सारे जो लोग हैं वो उसकी जो छोटी बेटी है बियांका, उसकी तरफ उसके शूटर हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं। होरेंशियो, ग्रेमियो, इस तरह के लोग। बैप्टिस्टा है वो चाहता है कि कैथरीन की पहले शादी हो, इसलिए वो बियांका के शूटर्स पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन बियांका के शूटर्स को अब ज़रूरत है कि किसी न किसी तरीके से कैथरीन की शादी करवाई जाए, उसके लिए भी कोई ढूंढा जाए ताकि उस बियांका की शादी के लिए रास्ता साफ हो सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लुसेंटियो जो है वो आता है, और लुसेंटियो पाडुआ नाम की जगह पे रहते हैं फ्रेंड्स। ये बैप्टिस्टा जो है, ये सेटिंग जो है वो पाडुआ की है। तो पाडुआ में ये लोग रहते हैं। पाडुआ में लुसेंटियो आता है, यूनिवर्सिटी के लिए आता है, लेकिन वो बियांका को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। जब उसे पता चलता है बैप्टिस्टा जो है उनके लिए एक ट्यूटर ढूंढ रहा है अपनी बेटियों के लिए, तो लुसेंटियो जो है वो एक प्लान बनाता है कि वो ही खुद को मतलब चेंज करके रूप बदलकर एक लैटिन ट्यूटर बनकर जाएगा जिसका नाम है कैम्बियो। अपना नाम चेंज कर लेता है कैम्बियो, और वहाँ पे जाता है ताकि वो उसकी बेटी बियांका को वू कर सके। अब जो अपना उसका जो सर्वेंट होता है ट्रेनियो, उसको वो लुसेंटियो जो है वो ऐसा कहता है कि तुम लुसेंटियो बनो, मतलब मेरा रोल तुम प्ले करो। उसी टाइम पेट्रिशियो नाम का एक पर्सन आता है अपने सर्वेंट ग्रूमियो के साथ में। वो पाडुआ में आते हैं वेरोना से, मतलब वो वेरोना के हैं पेट्रिशियो और ग्रूमियो। अब ग्रूमियो जो है वो खुद भी लाइक करता है बियांका को, लेकिन यहाँ पे पेट्रिशियो की जो मतलब अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ हो जाती है, कैथरीन की तरफ, क्योंकि पेट्रिशियो को शादी वादी से में सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि किसी रिच लड़की से उसकी शादी हो जाए तो वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। अब होरेंशियो जो है उसका फ्रेंड है पेट्रिशियो को, वो बताता है इसके बारे में कि यहाँ पे मतलब एक कैथरीन है और इस तरीके से मतलब उसको कोई लाइक नहीं करता क्योंकि उसका नेचर ऐसा है। पेट्रिशियो जो है वो बैप्टिस्टा के सामने जाता है और उसका ट्यूटर बन के जाता है लीटियो बनकर। अब लुसेंटियो और होरेंशियो जो है वो बियांका की तरफ अट्रैक्ट है, बियांका को वू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन और जो कि कैम्बियो और लीटियो बने हुए हैं, मतलब दोनों ने अपना रूप बदला हुआ है। और कैथरीन का दूसरी तरफ श्रीविश नेचर देखकर वो पेट्रिशियो जो है वही सिर्फ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है और वो कहता है कि मैं इसे शादी करूँगा। वो पेट्रिशियो जो है कि वो ऐसा प्रिटेंड करता है कैथरीन के सामने कि एक्चुअल में मतलब वो बहुत ही काइंड है, जेंटल है, उसे मिलने की सोचता है वो, और इस तरीके से मतलब कुछ स्पीच तैयार करता है कि वो जो भी बोलेगी उसका वो आंसर किस तरीके से देगा ताकि वो उसे शादी कर सके। कैथरीन के वो फादर से मिलता है, मतलब बैप्टिस्टा से मिलता है और उसको कहता है कि मैं कैथरीन से शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ, बदले में तुम मुझे डॉवरी बताओ कि तुम कितनी दोगे। कैथरीन जो है स्टार्टिंग में जो वो बात करते हैं, कैथरीन ऐसे जो उसका नेचर है, लेकिन वो हैंडल करता है पेट्रिशियो जो है वो तरह तरह की बातें घुमा घुमा के, और उसको जो कैथरीन जो भी बोलती है उसका पॉजिटिव आंसर देता है। कैथरीन एग्री नहीं होती है उससे मैरिज से, लेकिन बाद में वो एग्री हो जाती है जब पेट्रिशियो बैप्टिस्टा से कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे से शादी करने के लिए रेडी है। वो मतलब ऐसी बात बोल देता है उसके फादर के सामने, तो वो रेडी हो जाता है बैप्टिस्टा भी, और पेट्रिशियो जो है वो इस तरीके से वहाँ पे मतलब शादी के लिए रेडी हो जाता है जो नेक्स्ट वीक होने वाली होती है।
और जब शादी होने वाली होती है तब भी पेट्रूशियो टाइम पे नहीं पहुंचता है। सब लोग गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं बैप्टिस्टा के, और सब लोगों को ऐसे लगता है कि पता नहीं वो आएगा या नहीं। कैथरीन का नेचर ऐसा होता है गुस्से वाला, लेकिन वो भी अब बहुत चिंता में है कि किस वजह से पेट्रूशियो से शादी करने के लिए नहीं आया। और एट लास्ट बहुत टाइम के वेट के बाद में जब वो पहुंचता भी है तो कुछ इस तरीके का हुलिया होता है कि मतलब कुछ दूल्हे जैसा वो लग ही नहीं रहा होता है। जब कैथरीन उसके लिए कहती हैं, बैप्टिस्टा कहते हैं कि तुम किस तरीके की मतलब ड्रेसअप है तुम्हारा, तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें शादी से मतलब है या ड्रेसअप से। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसकी शादी करवा दी जाती है, और वहाँ पे और भी सीन्स होते हैं कि किस तरीके से कि वो एम्बैरस करता है सबको, बैप्टिस्टा को, कैथरीन को। पेट्रूशियो जो है वहाँ पे इस तरीके की बात काम करता है जिससे कि वो सबको बहुत शर्म आती है। जैसे कि वो स्ट्राइक करता है प्रीस्ट को, वहाँ पे कम्युनियन वाइन जो रखी होती है उसको ड्रिंक कर लेता है, और इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा उनको एम्बैरस फील करवाता है। बाद में वो वेडिंग हो जाने के बाद में पेट्रूशियो जो है वो कैथरीन से कहता है कि तुम मेरे घर पे चलो, मतलब उसकी सहमति नहीं होती है कैथरीन की, फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे अपने घर में ले जाता है। और वो जब चले जाते हैं तो अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रूमियो और जो होता है ट्रेनियो जो होता है उसका जो सर्वेंट होता है, जो अभी लुसेंटियो बना हुआ होता है, वो बियांका की मतलब बियांका को वो करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से, लेकिन इन सबको मना कर दिया जाता है। ये सब अब लाइन से हट जाते हैं। अब सिर्फ लुसेंटियो है और होरेंशियो है जो उसको वो करना चाहते हैं बियांका को, और उनको लगता है कि बियांका की शादी हमसे हो सकती है। लुसेंटियो जो है उसका वो काफ़ी बड़ा चढ़ा के बताता है कि मैं कितना रिच हूँ और इस तरीके से। तो बियांका के फादर जो हैं दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर तुम ऐसे हो और इस तरीके की बातें हैं तो तुम अपने फादर से एक बार कंफर्मेशन ले लो अब मेरी बेटी से शादी के लिए, उसके बाद में तुम्हारी शादी होगी। अब इस तरीके से वो जो है ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो इधर से तो बियांका और इसकी शादी की तैयारियां होने वाली हैं लुसेंटियो और बियांका की, और दूसरी तरफ उनकी शादी हो चुकी है पेट्रूशियो और कैथरीन की। अब पेट्रूशियो कैथरीन को किस तरीके से कंट्रोल करेगा वो हम देखेंगे, किस तरीके से टेम करेगा। अब उसको क्या करते हैं कि इधर तो क्या होता है कि जो होरेंशियो और ये होते हैं जो उससे शादी करने वाले होते हैं, तो होरेंशियो भी हट जाता है, मतलब अब उसका शूटर नहीं है, क्योंकि होरेंशियो एक विडो रिच वुमेन से शादी कर लेता है, और इस तरीके से अब सिर्फ शादी के लिए जो है बियांका है और लुसेंटियो है। अब उसका कोई भी राइवल नहीं है लुसेंटियो का उसे शादी करने के लिए। अब दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया वो अपनी वाइफ को टेम करने की कोशिश करेगा। अब किस तरीके से टेम करता है, वो वेरोना ले जाकर उसको हर चीज़ के लिए रिफ्यूज़ करता है, मतलब वो फूड के लिए और क्लोथिंग के लिए कहती है तो वो फूड वगैरह वैसे तो उसको अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन वो फूड में ही कमियां निकाल देता है कि ओवर कुक्ड है या कम कुक्ड है या तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे स्टेटस का नहीं है। इस तरीके से उसको खाने नहीं देता, ना सोने देता है, क्योंकि वो कहता है बेड वगैरह भी तुम्हारे लायक नहीं है। इस तरीके से वो अपने सर्वेंट्स को डांटता है और उसके बहाने मतलब उसको परेशान कर रहा है कैथरीन को, ताकि कैथरीन जो है वो उसको फूड भी ना मिले और वो सो भी ना पाए। पेट्रूशियो जो है उसको ना ही इनफ खाने के लिए दे रहा है और ना ही उसके ब्यूटीफुल ड्रेसेस वगैरह भी उसके लिए आती हैं, लेकिन किसी के लिए कहते हैं कि ये तुम्हें फिट नहीं हो रही है, कोई किसी के लिए कहता है ये ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है, फैशनेबल नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। तो इस तरीके से वो डिसएग्री करता है हर चीज़ के लिए, और लास्ट में उसको हर चीज़ के लिए फोर्स करता है कि वो उससे एग्री करे, मतलब जो उसका हस्बैंड कह रहा है दैट इज़ राइट। तो वो नो मैटर कि वो राइट है या रॉन्ग है, लेकिन तुम्हें राइट ही कहना है, तुम्हें अपने हस्बैंड को फॉलो ही करना है। अब पाडुआ जब वापस जाने की प्लानिंग होती है कैथरीन की और पेट्रूशियो की, क्योंकि यहाँ पे बियांका और लुसेंटियो की शादी होने जा रही है।
अब अपनी बहन की वेडिंग में वो जाने के लिए जब रेडी हो रही है तो पेट्रूशियो जो है वो सेम चीज़ करता है रास्ते में भी, कि वो उसको सन को मून कहता है तो वो सन को मून कहती है उसके पीछे पीछे। अब रास्ते में विंसेंटियो मिलता है, क्योंकि विंसेंटियो जो है लुसेंटियो का फादर, वो भी अपने बेटे की शादी में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लुसेंटियो ने क्या कर रखा है, शादी में ऑलरेडी किसी को एक पेडेंट को अपना फादर विंसेंटियो बनाकर प्रेजेंट कर दिया है, ताकि कि उनको सहमति मिल सके बैप्टिस्टा से उसकी बेटी से शादी करने के लिए। अब विंसेंटियो जब मिलता है, विंसेंटियो जब रास्ते में मिलता है तो कैथरीन जो है, क्योंकि पेट्रूशियो कहता है कैथरीन से कि देखो कितनी ब्यूटीफुल लेडी है, मतलब विंसेंटियो के लिए कहते हैं, तो वो जो है कैथरीन वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और विंसेंटियो को एक वुमेन बता देती है। बाद में जब पेट्रूशियो कहता है कि नहीं ये तो मैन है, तो वो उसके पीछे पीछे कहती है कि वैन है, उसके लिए अपोलाइज करती है कि हाँ ये मैन है, मैंने ही गलती से इसे वुमेन कह दिया था। अब यहाँ पे जब पाडुआ में पहुँचते हैं तो लुसेंटियो और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो, जैसा कि मैंने बताया, एक पेडेंट लेकर आते हैं विंसेंटियो बनाकर, और विंसेंटियो जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। विंसेंटियो को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे जो उसका नौकर है लुसेंटियो का, ट्रायनो, वो तो लुसेंटियो बना हुआ है, लुसेंटियो गायब है क्योंकि वो बियांका के साथ में भाग गया था। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है कि विंसेंटियो को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। एट लास्ट लुसेंटियो अपने फादर के लिए वापस आता है और उसको सब कुछ क्लियर करता है, और वहाँ पे आकर वो ये भी बताता है कि वो सब कुछ उसने बियांका से शादी करने के लिए किया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये सारी चीज़ें रिवील हो जाती है तो लुसेंटियो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, और उनके जो दोनों के फादर्स हैं, बियांका के और लुसेंटियो के, वो उन दोनों को माफ़ कर देते हैं और उस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया, होरेंशियो जो है वो एक रिच विडो से शादी कर लेता है। और अब हमारा प्ले फिनिश होने वाला है फ्रेंड्स। फाइनल सीन में क्या होता है कि 3 न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम जानते हैं कि बियांका की शादी लुसेंटियो से हो चुकी है, होरेंशियो की शादी एक रिच विडो से हो चुकी है, और कैथरीन और पेट्रूशियो, मतलब पेट्रूशियो और कैथरीन तो इस वेडिंग में आए ही हैं। तो ये 3 कपल्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जनरल ओपिनियन होता है सबका कि पेट्रूशियो की शादी तो एक बहुत ही गुस्सेल झगड़ालू एक श्रू से हुई है, तो और हमारी शादी तो बहुत गुड नेचर्स की लेडीज़ से हुई है। तो इस तरीके से तीनों जो पर्सन हैं वो एक तरह से बैट लगाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट फाइनल करते हैं कि हम देखेंगे कि कौन जीतता है, ये अमाउंट किसकी वाइफ ज़्यादा ओबीडियंट है। पेट्रूशियो जब ये कहता है कि मेरी वाइफ ज़्यादा ओबीडियंट है तो सब मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस चीज़ को चेक करने के लिए वो तीनों, मतलब होरेंशियो, पेट्रूशियो और लुसेंटियो, ये तीनों ही अपनी वाइफ्स को मतलब बुलवाने के लिए तीनों नौकर भेजते हैं, अपने अपने सर्वेंट्स भेजते हैं। तीनों की वाइफ में से किसी की वाइफ वहाँ पे नहीं आती है एक्सेप्ट पेट्रूशियो की वाइफ ही, मतलब कैथरीन ही वहाँ पे आती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो लुसेंटियो को लगता है कि बियांका उसके लिए आएगी, लेकिन वो नहीं आती है, इनफैक्ट वो मना कर देती है। अब यहाँ पे जो पेट्रूशियो है वो जीत जाता है और बाकी दोनों हार जाते हैं, और ये साबित हो जाता है कि कैथरीन जो है वो ज़्यादा ओबीडियंट है, और सारे ही इस चीज़ को लेकर शॉक्ड भी होते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो कैथरीन है वो दोनों की वाइफ्स को बुलाती है, मतलब यहाँ पे होरेंशियो और लुसेंटियो की वाइफ को बुलाती है और उनको ये इस चीज़ के लिए डांटती है और उन्हें समझाती भी है कि उनको स्पीच देती है कि वाइफ्स को उनके हस्बैंड को ओबे करना कितना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये जो प्ले है वो एंड होता है, और एंड में ये लोग जो हैं इस चमत्कार को देख रहे हैं, मतलब इनफैक्ट उसका फादर तक, कैथरीन के फादर बैप्टिस्टा, होरेंशियो, लुसेंटियो, ये सारे इस चीज़ चमत्कार को देख रहे हैं कि किस तरीके से सक्सेसफुली पेट्रूशियो ने अपनी श्रू वाइफ कैथरीन को टीम कर लिया है, मतलब वश में कर लिया है। सो इसी एंड के साथ में हम ये जो ये प्ले है ये ख़त्म करते हैं।